तो गाइस ये कहानी है वैंग सियासियाओ नाम के एक लड़के की जिसे हर कोई बुली किया करता था। लेकिन एक दिन उसे एक मैजिक क्यूब मिल जाता है जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी चीज के शेप को बदल सकता है। लेकिन इस क्यूब को और भी कई सारे लोग भी पाना चाहते हैं, तो क्या वैंग अपने आप को इन सारे लोगों से बचा पाएगा? कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और तभी उसे कॉल करके भागने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि दूसरे वर्ल्ड के लोग इस लड़की को पकड़ने के लिए आए हैं। लेकिन वो बंदी यहाँ पर बहुत ही तेजी से भाग रही होती है और एक बंदा उसे सारी चीजें समझा रहा होता है। और जब वो लड़की एक रूम में होती है तभी वो लड़का रास्ते के बीच में से टेलीपोर्ट होके उस लड़की को वहाँ से लेकर भागने लगता है। लेकिन अभी भी वो अजीब से लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, जिस वजह से अपना हीरो उस लड़की को एक बैरियर में रख के उनके साथ फाइट करने के लिए जाता है। और तेरे पता चलता है कि ये लोग हवा में भी उड़ सकते हैं और वहाँ पर भी फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद ज्यादातर लोग तो यहाँ पर घायल हो जाते हैं, लेकिन एक बंदा भी बचा होता है। और तो विलेन एक बिल्डिंग को लेकर हमारे हीरो की तरफ फेंक देता है, लेकिन हमारा हीरो उस बिल्डिंग को एक क्यूब में बदल देता है और एक लाइटनिंग अटैक कर देता है। अब इसके बाद भी वो विलेन यहाँ पर जिंदा तो होता है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि मैंने इस जगह को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और इतना कहकर वो टाइम को पीछे ले जाके सारी चीजों को नॉर्मल कर देता है। अब इसके बाद हमें पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वैंग सियासियाओ और लड़की सिन याओ अपने दोस्तों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही होती है। और तभी सिन याओ को उसके क्रश का नाम पूछा जाता है और सब लोग कहते हैं कि वो लड़का तो कोई खास ही होगा। और तभी उनका पास का लड़का कहता है एकदम मेरे जैसा है ना। लेकिन तभी वैंग सियासियाओ परेशान होने लगता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर सब लोग उसे बुली किया करते थे, बेचारा वैंग सियासियाओ। लेकिन तभी उसे दर्शन होती है एक कन्या की, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी सिन याओ होती है। और वो देखती है कि वैंग सियाओ के हाथ में चोट होता है, जिस वजह से वो वहाँ पर बैंडेड कर देती है। जिस वजह से वैंग सियासियाओ भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि सिन याओ उसी का नाम ले। और एग्जैक्टली सिन याओ उसी का नाम लेती है। लेकिन सिन सियाओ को संजुन नाम का एक बंदा भी पसंद करता है, जिस वजह से उसके कई सारे दोस्त मिलकर वैंग सियासियाओ को यहाँ पर बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और तभी वो सिन सियाओ को भी ये सारी चीजें वीडियो कॉल की मदद से दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर वैंग सियासियाओ एक बंदे के सर पे मार के नीचे गिर जाता है। और गिरते टाइम सोचता है कि मैं जिसे इतना पसंद करता हूँ मैं उसे भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरा मर जाना ही शायद ज्यादा सही रहेगा। लेकिन तभी उसे पानी के नीचे कुछ चमकीला सा चीज दिख जाता है, जिसे देखने के लिए वो वहाँ पर जाने लगता है। लेकिन पास जाने के साथ ही वो क्यूब उसके शरीर के अंदर चला जाता है और वो क्यूब उसे एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। और तभी उसे यहाँ पर बताया जाता है कि वो एक 15 मीटर के जोन को क्रिएट कर सकता है और वहाँ पर जैसे चाहे वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है। अब इतना कहते ही उसे अपने वर्ल्ड में भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो हवा में उड़ सकता है। लेकिन तभी उसे फिर से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुनजुन का टीम यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वैंग सियासियाओ सच में मर चुका है और इसके लिए उन लोगों को जेल होने वाला है। लेकिन वैंग सियासियाओ तो एक स्कूल में होता है और वहाँ पर एक वॉइस उसके अंदर से बात कर रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि उसके पावर कैसे वर्क करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है, लेकिन इतने में वैंग सियासियाओ अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है। लेकिन तभी वैंग को सिन सियाओ का कॉल आ जाता है और वो बताने लगते है कि उन लोगों ने तुम्हें पानी में फेंक दिया था, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन वैंग सियासियाओ बताता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है और उसे उसके बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस कॉल को कट करने के बाद वो मैजिक क्यूब वैंग के शरीर से बाहर आने लगता है और वैंग को अपने शरीर के अंदर टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस मैजिक क्यूब का नाम हीरोयाडिक क्यूब है, लेकिन मैं तो इसे मैजिक क्यूब ही बुलाऊंगा। जिसके बाद वो मैजिक क्यूब बताता है कि वो अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम में आ चुका है और वो इस टाइम पर उस मैजिक क्यूब का मालिक बन चुका है। और तभी वैंग सियासियाओ अपने अंदर के पावर को फील कर पाता है और क्यूब से पूछता है कि उसने उसका मदद क्यों किया है। जिस पर क्यूब बताता है कि क्योंकि अब तुम्हें इस वर्ल्ड का मालिक बन जाना है। अब इसके बाद वैंग सियासियाओ एक बिल्डिंग के ऊपर जाता है और तभी क्यूब बताता है कि हर बार टेलीपोर्ट करने के बाद उसे 1 मिनट का रेस्ट लेना है, वरना वो बहुत ही थक जाएगा। और तभी वैंग सियासियाओ और भी पावर्स के बारे में पूछने लगता है और तभी उसके शरीर का कलर बदल जाता है। और क्यूब बताता है कि वो अपने आंखों को बंद करके 15 मीटर के रेडिएशन के सारी चीजों को देख सकता है। जिसके बाद वैंग एक बिल्ली को, एक लड़की को नहाते हुए, एक कपल को सोते हुए और भी कई सारी चीजों को देख रहा होता है। लेकिन तभी डर के मारे वो अपने आप को क्यूब के अंदर
अंदर टेलीपोर्ट कर लेता है। लेकिन दोनों एबिलिटीज को एक साथ यूज करने की वजह से उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद क्यूब उसे उसके घर में रेस्ट करने के लिए पहुंचा देता है। और तभी हम देखते हैं कि क्यूब वैंग के शरीर से बाहर आ चुका है और कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आता तो उन दोनों का ही खेल खत्म हो जाता। जिसके बाद वैंग उस क्यूब के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। और तभी सिन याओ का एक मैसेज आता है जहाँ पर वो वैंग को ठीक होने के लिए कहती है, लेकिन इसे देखकर वैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सन जिन के टीम को मारना चाहता है, जिस वजह से वो क्यूब से पूछता है कि वो अपने पावर को कैसे बढ़ा सकता है। क्यूब कहता है कि तुम्हें एनर्जी जेम्स को खाना होगा, मतलब पत्थर की बात हो रही है। और तभी वो उसके मदर के डायमंड रिंग, उसके डैड के एक महंगे स्टोन को खाने के लिए कहता है, लेकिन इन्हें वैंग नहीं खा सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। लेकिन तभी क्यूब गार्डन में एक स्टोन को डिटेक्ट कर लेता है, जिस वजह से वैंग अपने फावड़े को लेकर उसे ढूंढने के लिए जाता है। अब यहाँ पर अपने विजन का यूज करके वैंग थोड़ी देर में उस स्टोन को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी स्टोन से अजीब तरीके से झटके आने लगते हैं, जिस वजह से वैंग उस क्यूब के अंदर जाके उस स्टोन को उसे खिला देता है। और इसे खिलाने के बाद क्यूब बताता है कि एक नॉर्मल स्टोन है, लेकिन इससे 3 पावर पॉइंट्स मिले हैं, जिससे वैंग पहले से अच्छे तरीके से फाइट कर पाएगा और जल्दी ही वो इस दुनिया का किंग बनने वाला है। अब अगले दिन वैंग फिर से अपने स्कूल के लिए लेट हो जाता है, लेकिन स्कूल में सिन याओ उससे नाराज होती है क्योंकि पिछले दिन रात को वैंग ने उसके कॉल को बीच में ही कट कर दिया था। लेकिन तभी संजुन का टीम यहाँ पर पहुँच जाते हैं और आने के साथ ही एक टीचर को गिरा देते हैं। अब इसे देख वैंग यहाँ पर चुप हो जाता है, लेकिन संजुन का टीम उसे बाहर आने के लिए बुलाए जा रहे होते हैं। अब इसे देख सिन याओ संजुन से माफी मांगने लगती है, लेकिन संजुन कहता है कि वो वैंग का बच्चा चूड़ियां पहनकर कहीं पर छुप गया है क्या। लेकिन तभी क्यूब बताता है कि वैंग के पास 20 फाइट पॉइंट्स हैं, जिसके साथ वो इनमें से किसी को भी हरा सकता है। जिसे सुनकर वैंग आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि दिखता नहीं है क्या कि यहाँ कोई तुझे पसंद नहीं करता है, तो अपना थोबरा ले और पतली गली से निकल ले। जिस पर संजुन कहता है कि 5 बजे हम फुटबॉल कोर्ट में मिलेंगे। इतना कह के यहाँ से चला जाता है, लेकिन एक रूम में आकर संजुन मन में कहता है कि आजकल के नाली के कीड़े भी अपने आप को शेर समझने लगे हैं, तो इनका शिकार तो करना ही होगा। दूसरी तरफ वैंग यहाँ पर पहुँच जाता है और पूछता है कि संजुन किधर है, लेकिन उसे देख सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भाग जा बच्चे, वरना आज हम सब तुझे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। लेकिन तभी हमारा क्यूब बताता है कि यहाँ पर 13 लोग मौजूद है, मतलब हमारे जीतने के चांसेस सिर्फ 20% है। और तभी संजुन कहता है कि अभी भी टाइम बचा है, सिन याओ का पीछा छोड़ दे और पतली गली से निकल ले। लेकिन वैंग कहता है कि तुम्हारे लीडर में सिर्फ इतनी ही पावर है कि उसे मुझ जैसे नौसिखिए को मारने के लिए भी अपने सारे टट्टुओं का मदद लेना पड़ता है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा सामना तो हमारा बिल्डर क्वैंग करेगा। और तभी क्यूब बताता है कि इसका फाइट पॉइंट 10 है, मतलब हम इसे हरा सकते हैं। और तभी वो एक बास्केटबॉल को थ्रो कर देता है, जिसे हम डॉज कर लेते हैं, और उसके बाकी सारे अटैक्स को भी हम सिर्फ डॉज ही कर रहे होते हैं। अब थोड़ी टाइम ऐसे ही बीत जाने के बाद क्यूब बताता है कि इस फाइटर ने अपने 50% पावर का यूज कर लिया है, जिस वजह से उसके अगले अटैक में वैंग उसके पैर को पकड़कर पटक देता है। दूसरी तरफ सिन याओ वैंग को लगातार कॉल किए जा रही होती है, लेकिन ना उठाने की वजह से वो बहुत टेंशन में आ जाती है। और टेंशन में तो संजुन के टीम मेंबर्स भी होते हैं, क्योंकि क्वैंग उनका सबसे पावरफुल फाइटर होता है। लेकिन तभी संजुन कहता है कि तुमने ब्रिज के एक पिलर को तो तोड़ दिया है, लेकिन बाकी 12 पिलर्स का सामना एक साथ कैसे करोगे। और तभी क्यूब भी उसे इस फाइट को लेने के लिए मना करता है, क्योंकि इसके जीतने के सिर्फ 30% चांसेस है। अब इसके बाद वैंग अकेले ही उन सारे गैंग मेंबर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा उसे पकड़ लेता है और दूसरा बंदा उसे पंच मार देता है। अब इतना फाइट करके वैंग बहुत ही थक जाता है और तभी गुस्से में आकर एक बंदे के प्राइवेट पार्ट में मार देता है और एक दूसरे बंदे को घुमा के उनके ही लीडर की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद उनका असली फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसे देख संजुन सोचता है कि मुझे तो ये कोई दानव लग रहा है और ये तो मुझे कच्चा खा डालेगा। लेकिन इतने में क्यूब बताता है कि वैंग का सारा पावर खत्म हो चुका है, लेकिन वैंग फिर भी उन्हें सिर्फ डरा रहा होता है। लेकिन तभी हुआ हुआन यानी कि साउथ सिटी के गैंग का लीडर यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देख क्यूब किसी भी कीमत पर वैंग को फाइट करने के लिए मना करता है। और तभी हुआ हुआन कहता है कि तुम एक नाली के कीड़े को भी ठीक से संभाल नहीं सकते, तो ए सिटी को क्या ही संभालोगे, तो इसलिए अब से ये पूरा शहर मेरा हो जाता है। अब इतना कहकर वैंग के ऊपर अटैक तो किया जाता है, लेकिन वैंग टेलीपोर्ट करके लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिसके बाद अंधेरे में वैंग उनसे भी सेफ फाइट करने लगता है और यहाँ तक कि उनके लीडर को भी नहीं छोड़ता है। और लाइट को ऑन करते ही देखते हैं कि सारे लोगों का काम तो यहाँ पर तमाम हो चुका है। अब संजुन यहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन वैंग को देखते ही उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन इतने में सिन याओ कुछ लोगों को लेकर वैंग को बचाने के लिए पहुँच जाती है, जिस वजह से वैंग यहाँ पर मार खाने का नाटक
नाटक कर लेता है। अब इसके बाद वैंग का छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसके बाद वैंग को पता चल जाता है कि वो उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसे अपने पावर को बढ़ाने के लिए एनर्जी जेम्स की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर एनर्जी स्टोन्स डायमंड होते हैं जिसे वो चुरा तो नहीं सकता है ना, जिस वजह से वो एक ट्रेजर हंटर बनने का डिसाइड करता है और ट्रेजर हंटिंग का एक सेटअप भी खरीदता है। जिसके बाद वो पास ही के लगून माउंटेन में पहुंच जाता है, लेकिन हर बार ये स्टोन जमीन के बहुत अंदर पानी के बीच में या फिर किसी बड़े से पत्थर के अंदर होता है जिसे वो निकाल नहीं सकता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो जहाँ पर खड़ा है उसके नीचे एक खाली जगह मौजूद है जहाँ पर उसे एक पावरफुल एनर्जी स्टोन मिल सकता है। अब वैंग वहाँ पर टेलीपोर्ट करने का कोशिश तो करता है, लेकिन क्यूब बताता है कि आप किसी सील्ड जगह पर तो नहीं जा सकते हो, आपको छोटे से छोटा रास्ता चाहिए ही होगा। जिसके बाद वैंग एक नदी किनारे पहुंच जाता है जहाँ पर छोटा मोटा नाला तो अंदर जाता ही होगा और वो यहाँ से इजीली उसके अंदर टेलीपोर्ट कर लेता है। अब इस जगह का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और आसपास का जगह गीला गीला लगता है। लेकिन तभी वैंग एक दीवार के सामने आ जाता है और क्यूब कहता है कि उसे इस दीवार को पार करना होगा। अब इसे सुनकर वैंग बहुत ही निराश तो हो जाता है, लेकिन वो फील कर पाता है कि यहाँ पर हवा चल रहा है, मतलब यहाँ पर जरूर कोई दूसरा केव भी मौजूद है और वो टेलीपोर्ट करके वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वैंग को यहाँ पर वो स्टोन तो दिख जाता है, लेकिन उसे बहुत ही संभाल के रहना होगा क्योंकि वो इस टाइम पर बहुत ही ऊंची जगह पर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा स्नेक वैंग के सीधा पीछे ही होता है, लेकिन जब वो उसे खाने जाता है वैंग अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है। अब ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वैंग स्टोन के बहुत करीब पहुंच जाता है और क्यूब बताता है कि यहाँ पर टोटल 12 एनर्जी स्टोन मौजूद है, जिस पर वैंग सोचता है कि इतने सारे स्टोन के साथ तो मैं सुपरमैन ही बन जाऊंगा। अब वो स्नेक वैंग के बहुत ही करीब तो आ चुका है, लेकिन वैंग सोचता है कि उसे अच्छे तरीके से टेलीपोर्ट करना होगा क्योंकि सामने का जगह कुछ ज्यादा ही छोटा है। लेकिन तभी अपने आप को टेलीपोर्ट करने के बाद सबसे पहले सेफ्टी के लिए रस्सी बांध लेता है और अपने पहले स्टोन को ही वो गलती से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो दूसरे स्टोन को बहुत ही ध्यान से तोड़ता है और इस बार ये स्टोन उसे मिल भी जाता है। लेकिन इतने में वो स्नेक वैंग के एकदम मुंह के सामने आ जाता है और अपने एक अटैक से ही वो दोनों एकदम नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन वैंग के रस्सी होने की वजह से वो यहाँ पर बच तो जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो रस्सी टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद वैंग उस स्नेक से अपने सवल के साथ ही फाइट करने लगता है, लेकिन तभी वो स्नेक वैंग को अपने शरीर में जकड़ लेता है। अब वैंग यहाँ से टेलीपोर्ट करने का कोशिश तो करता है, लेकिन क्यूब बताता है कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर के साथ टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। जिसके बाद वैंग उस स्नेक को अपने सवल से मार देता है और अपने आप को उस क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट कर लेता है। अब वैंग उन 11 स्टोन्स को अपने साथ मर्ज करने के लिए कहता है, लेकिन तभी क्यूब कहता है कि यहाँ पर 3 तरीके के स्टोन होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, और अगर वैंग चाहे तो इन स्टोन्स को मिलाकर एक एडवांस स्टोन भी बना सकता है। और नॉर्मल स्टोन्स जहाँ पर थोड़े बहुत ही पावर को बढ़ाते हैं, एडवांस स्टोन उसके पावर को कई गुना तक बढ़ा सकता है। जिसके बाद वैंग उसे एडवांस स्टोन बनाने के लिए तो कहता है, लेकिन क्यूब कहता है कि इसके लिए 100 घंटे का टाइम लगता है। जिस वजह से वैंग सिर्फ 2 स्टोन्स को मर्ज करने के लिए कहता है और बाकी 9 स्टोन्स को एडवांस स्टोन में बदलने के लिए कहता है। अब उन स्टोन्स को मर्ज करने के बाद वैंग का स्पीड 2 पॉइंट्स बढ़ चुका है और वैंग का पावर 4 लेवल बढ़ चुका है। जिसके बाद वैंग उस स्नेक के सामने आ जाता है और कहता है कि बड़ा चीज पाने के लिए बड़ा रिस्क लेना भी पड़ता है। जिसके बाद वैंग अपने नए सुपर स्पीड पावर का यूज करके उस स्नेक का सामना करने लगता है और थोड़ी देर में उस स्नेक का काम तमाम भी कर देता है। जिसके बाद वैंग को अपना फाइनल स्टोन भी मिल जाता है, लेकिन इससे वो कुछ और ही करने का डिसाइड करता है। अब इसके बाद सन जून और हुआहुआन एक बार में जूस पी रहे होते हैं और तभी हुआहुआन कहता है कि अरे तुमने मिस्टर लो का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही लो ना जिसने सीगू क्वीन के सामने अपना इज्जत मिट्टी में मिला दिया था और अब वो उसे ही चारों तरफ ढूंढ रहा है। एकदम सही का, और हम उसी का यूज करके वैंग को मजा चखाएंगे। दूसरी तरफ वैंग सिन्याओ से मुलाकात कर लेता है और उसके हाथ को पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन इसे सुनकर सिन्याओ कहती है कि तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों कई सारी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट में आकर सिन्याओ एक गेम को खेलने के लिए कहती है जहाँ पर उसके किस हाथ में चॉकलेट है ये वैंग को गेस करना होगा। लेकिन वैंग तो अपने पावर का यूज करके हर बार इसका सही जवाब दे देता है, लेकिन सिन्याओ इससे थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से वैंग ने उस टाइम पर जिस स्टोन को बचा लिया था वो उसे सिन्याओ को दे देती है। अब अगले दिन वैंग एक जगह पर सिन्याओ का वेट कर रहा होता है, लेकिन बहुत टाइम बीतने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं आती है। लेकिन तभी पास में कुछ लोग बात करने लगते हैं कि अरे तुमने सुना सिंजी अपार्टमेंट में कुछ तो हुआ है, और ये वही अपार्टमेंट होता है जहाँ पर सिन्याओ रहती है। जिस वजह से वैंग तेजी से वहाँ पर जाने लगता है और वहाँ पर जाते ही वैंग देखता है कि सिन्याओ की मॉम रोते हुए पुलिस को बता रही होती है कि मैं जब आई मेरा पूरा घर उलट पुलट हो चुका था और मेरी
मेरी बेटी कहीं पर गायब हो चुकी है, प्लीज उसे बचा लीजिए। लेकिन इसे सुनकर वैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी संजुन भी इसी जगह से जाने लगता है, जिस वजह से वैंग उसके सामने जाकर दीवार पे मुक्का मार देता है और कहता है कि जो पता है बता दे, वरना तेरे आंखों को निकाल कर गोटियां खेलूंगा। दूसरी तरफ हमें लोगों को दिखाया जाता है जो एक बंदे के मुंह पे बॉल को रख के गोल्फ खेल रहा होता है और कहता है कि मुझे कोई झूठ बोलता है या फिर इस्तेमाल करने का कोशिश करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उस सीजू क्वीन से आता है। और तभी हम देखते हैं कि सिन याओ को यहीं पर कैद किया गया है और तभी लोग कहता है कि कुछ साल पहले कीजू क्वीन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाकर तुम्हें बचाया था, तो बताओ तुम्हारा और उसका क्या रिलेशन है। सिन याओ कहती है कि मुझे नहीं पता है, जिसे सुन लो उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन उसका पार्टनर कहता है कि ये लड़की शायद सच में लुओ को नहीं जानती है, लेकिन लुओ इसे जानता है और अगर तुम इसे मारते हो तो शायद उसका दिमाग खराब हो जाएगा और तब उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो लोगों का पूरा टीम है, तो हम उससे डर क्यों रहे हैं। पार्टनर कहता है कि हम कीजू क्वीन से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हमें उसके पावर का अंदाजा नहीं है। इतना कहकर वो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ संजुन बता देता है कि ये काम लुओ का है और वो उससे संभाल के रहने के लिए कहता है क्योंकि एक बार लुओ ने एक यंग बच्चे को पीट दिया था, जिस वजह से वो बच्चा गुस्सा होकर अपने अंकल को लेकर आता है। लेकिन लुओ को देखने के बाद उसका अंकल डर जाता है और वहीं पर उसके पैर के नीचे माफी मांगने लगता है और तभी वो सीजो क्वीन के बारे में भी बताने लगता है और कहता है कि याद है कुछ साल पहले सिन याओ के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया था और उस टाइम पर एक लड़के ने उसे बचाया था और उसी का नाम सीजू ख्वान है। अभी सीजू ख्वान ने लियो के एक उंगली को तोड़ दिया था, जिस वजह से लियो उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन सीजू ख्वान कहीं पर गायब हो चुका है। अब ये सारी चीजें वैंग को बहुत ही अजीब तो लगता है, लेकिन वो सिन याओ को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन संजुन कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, वो लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और हम लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ लुओ अपने पार्टनर से पूछता है कि क्या आज हम सीजू ख्वान का सामना कर पाएंगे, जिस पर पार्टनर कहता है कि अगर तुम चू मुसान का भी हेल्प लेते हो और 10 लाख और लोगों को लेकर आते हो, फिर भी शायद तुम सीजू ख्वान का सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी सान नाम का एक अजीब सा बंदा कहता है कि बुड्ढे तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ पर कंचे खेलने के लिए आए हैं, सीजू ख्वान हो या मीजू पुआन, हम हर किसी का सामना कर लेंगे। और तभी वैंग ने सिन याओ को जो स्टोन दिया था उसका पीछा करके वो इस बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है। लेकिन तभी क्यूब बताता है कि यहाँ पर 7 पावरफुल लोग मौजूद है जिनका सामना हम आसानी से नहीं कर पाएंगे। और तभी वैंग पूछता है कि उसने जो एडवांस मैजिक स्टोन बनने के लिए दिया था क्या वो बन चुका है। लेकिन क्यूब कहता है कि उसे बनने में अभी आधा घंटा बाकी है। लेकिन तभी लुओ का टीम वैंग को यहाँ पर नोटिस कर लेता है, जिस वजह से वो उनके एक पार्टनर को उससे फाइट करने के लिए भेज देता है। लेकिन तभी वैंग को पता चलता है कि इस बंदे के पास 52 फाइट पॉइंट्स है और उसके खुद के पास सिर्फ 50 फाइट पॉइंट्स है, जिस वजह से वो कहता है कि मेरी फ्रेंड यहाँ पर फंसी हुई है और मुझे सिर्फ उसे लेकर जाना है। लेकिन वो बिल्डर कहता है कि उसके लिए तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करना होगा। दूसरी तरफ लियो सिन याओ को ये बैटल दिखाने लगता है, जिसके बाद उस बॉक्सर और वैंग के बीच में एक खतरनाक लड़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और वो बॉक्सर कहता है कि मैंने अंडरग्राउंड में कई सारे खतरनाक लोगों का सामना कर रखा है, तो उनके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो बच्चे। लेकिन वैंग इस फाइट के दौरान सिर्फ उस आदमी के थकने का वेट कर रहा होता है और उसके थोड़ा सा धीमा पड़ते ही वो अपने पावर से एक हथौड़ी को लाकर उसके मुंह पे मार देता है। और तभी वैंग कहता है कि अगर ये एक असली फाइट होता तो मैं इस हथौड़े को नहीं लाता, लेकिन अभी मुझे सिन याओ को वापस लाना है। अब इसके बाद वैंग जल्दी से इसके ऊपर के फ्लोर में जाने तो लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके मुंह पे लात मार देता है और कहता है कि तुम तो बड़े ही कमजोर हो, तो तुमने हमारे पार्टनर पाब्लो को मार कैसे दिया। कोई बात नहीं, आज शायद उसका तबीयत खराब होगा, ऊपर आ जाओ, हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे। लेकिन तभी क्यूब बता देता है कि इसका फाइट पॉइंट 75 है, जिसे सुनकर वैंग शॉक तो हो जाता है, लेकिन उससे फाइट करने के लिए भी पहुंच जाता है। लेकिन इस रूम में बहुत ही अंधेरा होता है, जिस वजह से वैंग उस असासिन को ढूंढ नहीं पाता है। और तभी वो असासिन मन में कहता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने छुरी को गंदा थोड़ी ना करूंगा। लेकिन जब वो वैंग से फाइट करने के लिए जाता है, वैंग उसे तेजी से लात मार देता है, जिसके बाद वो असासिन अपने छुरियों का इस्तेमाल करने लगता है और वो अपने छुरियों को फेंक कर उसे उल्टी तरफ भी घुमा सकता है। लेकिन तभी वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि हमेशा उसका मास्टर उसे एक अंधेरे में रूम में रखा करता था, जहाँ पर उसे जानवरों से अपने आप को बचाए रखना पड़ता था और इस चीज की वजह से उसके सुनने का ताकत बहुत ही पावरफुल हो चुका है।
है, इसलिए वो किसी को भी अंधेरे में आसानी से मार सकता है। लेकिन जब वो वैंग को मारने के लिए जाता है, वैंग उसको थप्पड़ मार देता है, जिसे देख असासिन थोड़ा सा हैरान तो होता है, लेकिन इसके बाद वो अपने सुपर स्पीड का यूज करने लगता है। लेकिन जब वो अपना फाइनल अटैक करने जाता है, वैंग एक लकड़ी को लेकर उसके प्राइवेट पार्ट पे मार देता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो वैंग के फाइट को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है, लेकिन उसका गार्ड कहता है कि इसके बाद उसका सामना बेवुल्फ से होने वाला है, जो शायद उसे 10 सेकंड के अंदर ही हरा देगा। लेकिन तब वो लड़की कहती है कि अगर बेवुल्फ उसे हरा नहीं पाता है तब तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ वैंग बेवुल्फ को देखने के साथ ही उसे एक लकड़ी से मारने जाता है, लेकिन बेवुल्फ उस लकड़ी को पकड़ लेता है, जिसके बाद वैंग उसे पंच मारता है, लेकिन उसके खुद के हाथ में दर्द होने लगता है। और जब वो बेवुल्फ को छुरी से मारने जाता है तो इससे भी उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता है। लेकिन बेवुल्फ गुस्से में आकर वैंग को जकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी हार मान ले बच्चे। लेकिन वैंग के हार ना मानने की वजह से बेवुल्फ उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। और जब वैंग जंप करके उसे मारने जाता है तब भी बेवुल्फ उसे पटक देता है, जिसके बाद इस चीज को खत्म करने के लिए बेवुल्फ अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, जिससे वैंग बहुत ही घायल तो हो जाता है, लेकिन उसका एडवांस स्टोन अब तैयार हो चुका है। जिसके बाद वैंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद अपने नए पावर के साथ वैंग उस बेवुल्फ को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी वैंग को थोड़ा सा अजीब फील होता है, जिस पर क्यूब कहता है कि उसका नया पावर उसके शरीर के साथ एडजस्ट हो रहा है, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। और इसके बाद जब वैंग अपने पंचेस को मारता है तो उस बेवुल्फ को वैंग के असली पावर का अंदाजा हो जाता है। और इतने पंचेस के बाद बेवुल्फ का खेल भी खत्म हो जाता है। लेकिन इसे देखकर लुओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने इतने टाइम तक गधों को पाल रखा था, ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं, और अब तो लगता है कि मिलियन स्टोन और अलियंस भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसका पार्टनर कहता है कि आप इस बार थोड़ी सी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों खुद की तारीफ खुद से नहीं करते बल्कि अंडरग्राउंड के सारे लोग करते हैं। और ये लड़की एक ब्रेसलेट को पहन के रखती है, जिसे उतारने के साथ ही हमें यहाँ से भाग जाना होगा, वरना हम सबका खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इन तीनों से फाइट करने के बाद वैंग यहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुका है और तभी क्यूब भी उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन वैंग कहता है कि मैंने सिन याओ को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है, तो मैं अभी तो नहीं रुक सकता। और तभी अगले फ्लोर में जाकर वो एलियंस और मिलियन स्टोन को देख लेता है। और इसी के साथ इसका पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका पार्ट 2 कुछ ही दिनों में आ जाएगा।